आपसे ओपिनियन पूछती है तो आप हमारे गॉड लाइक के बारे में ओपिनियन मत दो। पर भाई मैं क्यों ना बात करूं। मैं कह रहा हूं कि अगर ऑडियंस मेरे से जानना चाह रही है कि उस टीम के चीज़ों में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो मैं क्यों बात ना करूं भाई। हम सारी टीम के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने क्या गलत बोल दिया कि भाई उनकी मैनेजमेंट उनको एड्रेस नहीं करना चाहती? तो ऑडियंस एड्रेस नहीं कर रहे हैं, वो लोग तो नहीं कर रहे हैं, उसमें गलत क्या है? उसके लिए अगर आप मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके बोल रहे हो कि भाई आप अपनी एक और खोलो और अपनी टीम चलाओ, तो अलग ही सारी चीज़ें चल रही हैं। बट मैं आपके और के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं। पर अगर आप उसमें मेरे को ये बोलो कि नहीं नहीं हमारे तो टीम का नाम ही मत लो, आप कोई बहुत बाहरी दुनिया से नहीं आए हो, तो अगर आपको इससे दिक्कत है तो आपकी गलती, मेरी दिक्कत नहीं है। वो ऑडियंस मेरे से पूछेगी, मैं उसका ओपिनियन दूंगा, बात खत्म हो गई। और ये ऑडियंस को भड़काने वाला इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाओ कि मैं ऑडियंस को भड़का रहा हूं। जब अच्छी चीजें होती हैं, जब कास्टर्स बोलते हैं, जब चीजें करते हैं, जब आपको कमेंट्री की चीजें लेनी होती हैं, तो आप अपनी क्लिप में तो भर भर के डाल देते हो। फिर तो आप हमसे नहीं पूछते कि मेजी भाई हम क्या क्लिप आपका डाल दें, उठा के आवाज अपनी डाल दें उसमें कि नहीं डाल दें। अगर अभी आप फिर ये बोलोगे कि ठीक है हमारा नुकसान है, आप हमारे बारे में बात मत करो, तो आप अपने फैंस को कह दो मेरे चैट सेक्शन में गॉड लाइक से रिलेटेड सवाल ना पूछें। अगर आप ये सोचते हो कि गॉड लाइक का नाम लेके चीजें करके मैं व्यूअरशिप उठाता हूं, बाबू आप गलत हो। तो एक्चुअली मैं ब्लॉक कर देता हूं। गॉड लाइक, गॉडल, हद। मैं कह रहा हूं अमर भाई, ऐसे छुप छुप कर चीजें देखने से अच्छा आप डायरेक्टली भी देख सकते हो चीजें। मेरे ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन करना, देन उसके बाद लीव करना, देन अगेन ज्वाइन करना, देन अगेन लीव करना। ऐसे अच्छा कि आप ब्रॉडकास्ट को बिना ज्वाइन करे भी मैसेजेस देख सकते हो। ऐसा स्क्रॉल करो, मैसेजेस देखो। बताओ। मैंने सबसे पहले कॉल किया, कॉल के बाद मैं बोला ऑडियंस को ट्रिगर करने वाले स्टेटमेंट प्लीज मत दिया करो आप, एंड गॉड लाइक का जो है वो गॉड लाइक देख लेगी, आप प्लीज इतना एफर्ट्स मत लगाओ। उनका रिप्लाई आता है मैनेजमेंट को फर्क नहीं पड़ता एंड ऑल, ये ऐसे स्टेटमेंट मत दिया करो। मेरे को नहीं लगता मैं यहाँ पे गलत हूँ, कोई थर्ड पर्सन जिसको क्या इनसाइड से वो पता नहीं, फिर वो लोग अगर ऐसे स्टेटमेंट देते तो वो रॉन्ग है। प्लेयर गंदा खेल रहे, प्लेयर के बारे में बोले, राइट, आप बिंदास बोलो, आपका काम है वो कास्टिंग करते हो, प्लेयर का गेम प्लान एनालाइज करते हो, बिंदास बोल दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लिखा मैंने क्या ट्रिगर कर दिया। भाई वो पूछते हैं, मैं बोलता हूँ इसमें आपको बुरा मानने वाली क्या बात है। अरे तो भाई उन्होंने तो ये पूछा था प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4 कौन है, आप सिंपल बोल सकते थे। भाई मेरे को नहीं पता, मैनेजमेंट से या कोई एड्रेस करने आएगा बोल देंगे, या तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा, सिंपल था। कोई भी सेंसिबल इंसान ही रिप्लाई करता, बट ये रिप्लाई उसमें कि नहीं उनकी मैनेजमेंट को क्या ही फर्क पड़ता है, आप इतना फैन बेस है, ये वो जो आपने पूरा देखा है। फिर मैंने ना उनको एक मैसेज दिखाया गाइस, देखो ऐसे हेट वाले मैसेज आते हैं जो कि एकदम माँ बहन की गालियां पड़ती है, और एक रेपुटेटेड कास्टर है, उनके बोलने से फर्क पड़ता है, ऑडियंस उनको देखती है, तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा, सिंपल था। कोई भी सेंसिबल इंसान ही रिप्लाई करता, बट ये रिप्लाई उसमें कि नहीं उनकी मैनेजमेंट को क्या ही फर्क पड़ता है, आप इतना फैन बेस है, ये वो जो आपने पूरा देखा है। फिर मैंने ना उनको एक मैसेज दिखाया गाइस, देखो ऐसे हेट वाले मैसेज आते हैं जो कि एकदम माँ बहन की गालियां पड़ती है, और एक रेपुटेटेड कास्टर है, उनके बोलने से फर्क पड़ता है, ऑडियंस उनको देखती है, और वो कम्युनिटी का पार्टी, तो ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा तो फर्क पड़ेगा। आज के डेट में मैं अगर कुछ बोलूंगा तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, कम्युनिटी का पार्टी तो फर्क पड़ेगा। तो मैं बोला वो दिखा दिया, मैं बोला ये होता है आपके बोलने से, एंड आपको भी अच्छे से पता है, आप जानबूझकर बोल रहे हो, गॉड लाइक के बारे में मत बात किया करो आप अपने चैनल पर, सिंपल बोला। और मैं ये बोला, उसके बाद क्या लिखा देखो, भाई मेरा काम है बोलना, जानबूझ के मैं बहुत कुछ और बोल सकता हूँ, यू नो इट। सीधा मतलब भाई ये तो धमकी वाला है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, आपको जो बोलना है बोल दो। हाँ तो देखो इसके बाद बोला है मैं, इन्होंने लिखा है भाई मेरा काम ही बोलना, जानबूझकर मैं बहुत कुछ और बोल सकता, यू नो इट, सीधा धमकी। उसके बाद वाला मैसेज है, उन्होंने मेरे को पहले ट्रिगर करा, उसके बाद मेरा मैसेज है, हाँ तो खुद का और खोलो एंड बोलो, तब समझेगा ना भाई चैलेंजेस क्या होते हैं। और ये धमकी देना वगैरह, देखो ये तो धमकी है या क्या है तो आप डिसाइड कर लो। मेरे को ऐसा मैसेज आया है, बोला शुरू से देख लो आप स्ट्रीम, भाई आप क्या धमका रहे हो, मेरा मैसेज है, बोलो ना फिर बहुत कुछ, किसने रोका है आपको। और ये ऐसे ट्रिगर करने वाला मत बोलो, एंड बोलना है तो खुद के बारे में बोलो, मेरे और एंड टीम के बारे में मत बोला करो, ये भी लिखा मैंने। उसके बाद लिखा भाई आप अपना देखो, मेरे को ये मैसेज लिखा है, भाई आप अपना देखो। हाँ भाई मैं तो मेरा ही देखता हूँ, मैं तो कभी आज तक आके आपके बारे में नाम भी नहीं लिया कभी। और आपको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो बस गॉड लाइक के रिलेटेड ही है, जब भी गॉड लाइक का कुछ बैड टाइम चलता है तभी गॉड लाइक को भरो, गॉड लाइक की ऑडियंस पोक होती है, गॉड लाइक की, आपको भी पता है कैसा एक एजेंडा चलता है आज तक।
भाई वो गलत है। और ये मैं नहीं भाई, पूरी कम्युनिटी को पता है ये चीज A to Z, मतलब जो उनके साथ काम करते हैं, उनके को कास्टर कास्टर जो सबको पता है कितना मतलब चलता रहता है ये सारी चीजें। तो मैं बोला मैं आपको डीएम में लिखा भी, उसके बाद मैं आपको डीएम में बात कर रहा हूँ एंड आप स्ट्रीम पर बोल रहे हो ये सारी चीजें। तो क्या लिखा, क्योंकि बात ही वैसी कर रहे हो। फिर 5 मिनट बाद नहीं, फिर मैसेज आता है कर दिया ब्लॉक, नहीं कर रहा बात, गुड लक। मैं उसके बाद एक मैसेज लिखा उनको बड़ा वाला, बस एक बात समझो, मैं तुमसे डीएम में बात किया था ना किसी सोशल मीडिया पर। सिंपल था भाई मेरे लिए। मेरे को अगर ये चीजें बढ़ानी होती, सोशल मीडिया पे आरआर करना होता, मैं सीधा पब्लिकली स्ट्रीम करता भाई। बट मैं नहीं चाहता कोई भी कंट्रोवर्सी, आज भी नहीं चाहता। मैं मैसेज भी नहीं बोल देता आपको अगर वो स्ट्रीम पे नहीं करते, क्योंकि उन्होंने एक वर्ड प्ले करा है फ्रीडम ऑफ स्पीच। भाई मैं कोई नहीं हूँ आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनने वाला, बट आपको एक समझ आनी चाहिए कि जैसे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है वैसे एक प्राइवेसी भी मेंटेन करनी होती है। कोई आपको डीएम में बात कर रहा है तो आज ये मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चालू आपने किया। दूसरा मेरा मैसेज देखो गाइस क्या है, बस एक बात समझो, मैं तुमसे डीएम में बात किया था ना किसी सोशल मीडिया पर। आपको जानबूझकर चीजें बड़ी करनी है तो कर लो, मेरा सिंपल बोलना है, ऑडियंस को ट्रिगर करने वाले स्टेटमेंट मत दिया करो। मैं अभी भी देखो क्या बोल रहा हूँ गाइस, टीम के बारे में बोलते हो, कोई कुछ नहीं बोला है, बट मैनेजमेंट को फर्क नहीं पड़ता ये स्टेटमेंट कितना सही है, आपको भी पता है। और आपको भी पता है वो स्टेटमेंट कितना सही, कि मैनेजमेंट को इनका फर्क ही नहीं पड़ता। क्या मतलब इसका मैनेजमेंट को फर्क नहीं पड़ता? जिस और का फैन बेस ही मैंने उसके बारे में ये बोलना कि मैनेजमेंट को फर्क ही नहीं पड़ता, कैसे पॉसिबल है ये चीज? लिखा मैंने ट्रिगर नहीं करा, बोला तो शुरू से सुनो और पूरा सुनो। भाई ये सेंटेंस मेरे को नहीं लगता, मेरा बहुत लोगों से बात हुआ है, कम्युनिटी के बड़े बड़े लोगों से जो उनके साथ काम करते हैं उनके साथ भी बात हुआ है, सबने यही बोला है। क्योंकि वर्ड प्ले करना बहुत ईजी है गाइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फिर जो खुद का और खोलो, खुद के बारे में बोलो। मेरे को एक बात बताओ, कल उठ के कोई भी जब अपना बीजेएमआई, मैंने बीजेएमआई के ऊपर पूरी फैन फॉलोइंग है, सबको पता है, अगर अपना बीजेएमआई का परफॉर्मेंस डाउन होता है तो मजे लेने वाले बहुत लोग आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, मजे ले लो। बट जो स्टेटमेंट देते हो ना फ्रीडम ऑफ, मैनेजमेंट को फर्क नहीं पड़ता, वही मैनेजमेंट काम करती है सीओडीएम में, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है हर बार, वही मैनेजमेंट काम करती है फ्री फायर में, वो भी अच्छा कर रही है। वही मैनेजमेंट चरणजोत के लिए काम कर रही है, आज जो सऊदी में बैठ के गेम खेल रहा है, वही मैनेजमेंट टॉम बॉय के लिए काम करती है, जो इंडिया को एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लेके आ चुका है। तो मैनेजमेंट का क्या काम है क्या नहीं, अगर ये 4 अगर गंदा खेलेंगे उसके ऊपर आप मैनेजमेंट को भरोगे ना तो बहुत गलत है। जैसे आपका सिंपल है, आप कास्टिंग करते टाइम मान के चलो कुछ गलत बोलते हो, कुछ मेरा काम नहीं हो आपको कुछ क्रिटिसाइज करना है, बोलना, क्योंकि मेरे को नहीं है उतना, क्योंकि आपको पता है आप कास्टिंग करते टाइम क्या चैलेंजेस है क्या नहीं, और हर बार मैं साइड लेता हूँ सारे कास्टर्स की, क्योंकि ऑब्वियसली वो लाइव पे बात करते, हो सकता है ऊपर नीचे कोई वर्ड्स वगैरह जा सकते, मेरे को हम हमेशा डिपेंड करते हैं उसमें कि भाई कास्टर लोगों को समझो, इतनी बार कास्टिंग वगैरह करते तो हो सकता है ऊपर नीचे कुछ, बट उनके चैलेंजेस उनको पता है। वैसे एक और चलाते टाइम क्या चैलेंजेस फेस करने क्या नहीं हमको पता है। इतना बड़ा फैन में से इतने सारे लोग हमको डेली टैग करते, ये करते, आप नॉर्मल भी रिप्लाई दे सकते थे उसमें कि मेरे को नहीं पता भाई, आप मैनेजमेंट को पूछ लो, या मैनेजमेंट कभी लाइव आएगी तो बता दी कि भले हम 10 दिन बाद लाइव जाते। अरे फिर लोग थोड़ी देखेंगे, मतलब अरे हाँ वो तो है ही। और ये देखो ये फर्स्ट हुआ, इससे पहले एक स्टेटमेंट, जिंदगी में कभी भी एक और ज्वाइन करना, एक और कभी भी ज्वाइन मत करना। क्यों भाई? भाई तुमको ऐसा कौन सा प्रॉब्लम भाई, ना हमारे लोग तुम्हारे बारे में कुछ बात करते, ना आपको कुछ आके बोलते, ना किसी ने बोला। और इसका भी मेरे को ये बोला गया है कि मैंने तो आपके और का नाम ही नहीं लिया, सबको पता है किस और के बारे में बोला था। सेकेंड चीज, जब स्पावर भी आया था, आप एक समझो एक चीज, पावर आया था तब सिम के बारे में कुछ बोलना, फिर पावर चला गया तो पावर अच्छा था बुरा था, इससे क्या होता है ना ऑडियंस ट्रिगर होती है। सिम को देखने वाली कुछ ऑडियंस है, इसको देखने वाली कुछ है, पावर वाले कुछ लोग है, तो ऑब्वियसली ऐसा बोलते रहेंगे कि नहीं सिम पे बेटर है, पावर बेटर है। उसमें क्या हुआ, सिम बेटर है इसका मतलब पावर का ही है, पावर बेटर है इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे पूरा एक ऑडियंस को, मतलब मेरे हिसाब से तो मैनिपुलेशन ही है, ऐसा पोक करते रहना, फिर वो ऑडियंस आधी सिम की फेवर में ट्वीट डालेगी, इंस्टा पे टैग